तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर सेशन है, इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि हम CSIR नेट जून 2024 एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, उन बच्चों को बात को दिमाग में लेते हुए हमने एक न्यू लेक्चर सेशन को शुरू किया था, रियल से शुरू किया था। जैसे तुम्हें पता होगा कि CSIR नेट जून 2024 एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो गया। तो हमें अभी करना क्या है, इतने जो शॉर्ट पीरियड है हमारे हाथ में, ठीक है, इतने टाइम पे हमें थ्योरी तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको हमें करना क्या है, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके रिवीजन करना है। इस टाइम पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इसी को ही दिमाग में लेते हुए हमने क्या किया, हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज को शुरू किया था और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये लेक्चर सीरीज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमने रियल का नंबर 1 लेक्चर जो है वो भी मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके हम ये सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये सीरीज जो है, ये सेशन जो है, ये कंटिन्यू होते होते अभी ये कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया। अभी तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये सेशन जो है आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए तुम्हें एक बार कमेंट पे डाल देना है कि ये सेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम जो रिवीजन कर रहे हैं 30 मिनट्स में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन होगा क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन में, जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं कि हमने एक एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट्स हम देते हैं और यहाँ पे 30 मिनट्स में 5 क्वेश्चन करेंगे। तो तुम समझ सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा मेन टारगेट यह है कि रिवीजन करना, रिवीजन करते टाइम पे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके रिवीजन करना, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्विक, कितना फास्ट तरीके से रिवीजन होगा तुम समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे थे, हमने वेरियस जगह से उठा रहे थे। कभी TI एफर्ट से उठा रहे थे, कभी IISc बेंगलोर से, कभी CMI से, कभी CSIR नेट से। तो आज का ये जो सेशन है, आज हमने जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन एकदम न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है और पांचों का पांचों क्वेश्चन मेरे से बनाया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने बनवाया था 9 मार्च 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों क्वेश्चन ही मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे करवा के भी रखे। तुम्हें यदि ये क्विक सोल्यूशन में यदि कोई भी दिक्कत है तो तुम डिटेल सोल्यूशन भी तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसका डिटेल सोल्यूशन लिंक ऐसे करके मैं डाल देंगे, तुम चाहो तो वहां पे जाके उसका डिटेल सोल्यूशन जो है वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो रेस है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तुम्हें वीडियो को वहां पे ही रोक देना है। फिर तुम्हें करना क्या है, इसके लिए मैं टाइम देता है 3 मिनट्स। हाथ के सामने एक क्लॉक को लेके बैठो, अभी वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। 3 मिनट्स के बाद मैं आशा करता है तुमने इसको ट्राई कर रखो। अभी मैं इसका सीधा सोल्यूशन पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 9 मार्च को बनाया था 2022 में, 2 साल पहले बनवाया था। क्वेश्चन तुम्हें ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है f(z) के नाम से। अभी ये फंक्शन जो है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स में फंक्शन f(z) इक्वल्स टू u प्लस आईओटा v, इसी फॉर्मेट पे ही होते हैं। फंक्शन है इंटायर फंक्शन, साथ में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ux प्लस vy इक्वल्स टू 2022, इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे पास फंक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। अभी देखो इसका सोल्यूशन देखो, तुम्हारे पास ये था गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने सोल्यूशन को लिख रखे है ताकि समझ सकते हो 30 मिनट्स के अंदर करना थोड़ा सा टफ लग रहा था। मैंने रियल में कोशिश किया था कि लाइव में सोल्यूशन तुम्हारे सामने करे, लेकिन टाइम ज्यादा जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले से मैं सोल्यूशन पे यहाँ पे लिख के रखते हैं, तुम्हें मैं यहाँ पे समझा देते हैं। यदि कोई भी दिक्कत है, यदि तुम्हें लगे कि नहीं सर आप यहाँ पे आपने खुद लाइव में यहाँ पे करिए तो हम करेंगे। ठीक है, तुम जो भी तुम्हें लगे एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और जो मैंने बताया कि यदि तुम्हें ये सेशन बेनिफिशियल रखे, मतलब बेनिफिशियल रहे,
यदि हेल्पफुल लगी तुम्हें तो जरूर इसके ऊपर कमेंट करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये सेशन अभी रियल के बाद लीनियर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, आगे भी कंटिन्यू होगा तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके। तो तुम्हारे पास इतना दे के रखे थे। ठीक है, अच्छा, तो एफ है इंटर। जब तुम्हारे पास एफ इंटर है तो एफ एनालिटिक फंक्शन है पूरे सी में, तो एफ क्या करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन मेरा ये है। गिवन जो प्रॉपर्टी था, एंजॉइंग प्रॉपर्टी ये था। अभी देखो यहाँ पे ux प्लस वी वाई इक्वल टू 2022, तो यहाँ पे मेरे पास सी आर इक्वेशन से ux इक्वल टू वी वाई आ रहा है। तो यहाँ पे यार वी कैन रिप्लेस वी वाई, दिस वी वाई बाई ux। सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव ux, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल गया, 1011। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास f फंक्शन जो था, f फंक्शन तुम्हारे पास था इंटर, तो इसका हर एक डेरिवेटिव जो है, ध्यान दो, हर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और हर एक डेरिवेटिव इंटर भी होगा। ये जो बात मैंने बताया ना कि एफ यदि डिफरेंशिएबल हो तो उसका हर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल बन जाता है। एफ जो है यदि एनालिटिक हो जाए तो वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होता है। ये जो बात मैंने बताया ये केवल एप्लीकेबल होता है कॉम्प्लेक्स पे ही, रियल में नहीं होता बेटा। हम कॉम्प्लेक्स पे है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ रहा है, और डेरिवेटिव जो है वो भी हो जाएगा एनालिटिक। तो वो जब एनालिटिक हो गया तो मेरे पास एफ डैश एग्जिस्ट किया। अभी एफ डैश जो है तुम चाहो एफ डैश को तुम एफ डैश जेड जो है इसको तुम ux प्लस आई वी एक्स ऐसे कर सकते हो। एक बार तुम x के बारे में कर सकते हो, यहाँ पे तुम और करके तुम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, वो निर्भर करता है क्वेश्चन जो है तुम्हें कौन सा सुविधा देगा सोल्यूशन में। तो मैं x के रिस्पेक्ट पे जब किया मेरे पास ये मिल गया। अभी ये जो है ये भी तो एक इंटर फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंशिएबल होगा एंड हर एक डेरिवेटिव हो जाएगा इसका इंटर। इज इट ओके? चलो, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये भी एक इंटायर फंक्शन बन गया। अभी देखो ये जो इंटायर फंक्शन है इसका रियल पार्ट ध्यान से समझना बेटा। इसका रियल पार्ट जो है, मैं दूसरे इंक से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका रियल पार्ट हो गया कांस्टेंट, इसका रियल पार्ट है कांस्टेंट। सो बाय अप्लाइंग पिकर्स थ्योरम क्या बोलते हैं, कोई भी इंटायर फंक्शन क्या करता है, उसके जो कॉम्प्लेक्स का जो रेंज है वहां से उसके पास केवल एक ही पॉइंट को लीव करने का परमिशन है। मतलब वो जो रेंज सेट है, वो जो कॉम्प्लेक्स जो पूरे प्लेन है, कोडोमेन पूरे प्लेन है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पे पूरे सी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो एफ डैश तो इंटर फंक्शन है, तो इसके पास पूरे कॉम्प्लेक्स से एक ही पॉइंट को लीव करने का परमिशन था, लेकिन उसने तो बहुत सारे पॉइंट को स्किप कर दिया। एवरी नॉन कांस्टेंट, यहां पे नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन जो है इसके ऊपर जोड़ दो। कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन के पास एट मोस्ट एक पॉइंट को लीव करने का परमिशन है। यदि वो एक से अधिक पॉइंट को लीव कर गया तो वो फंक्शन इंटायर तो बनेगा, लेकिन वो नॉन कांस्टेंट नहीं, वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो मेरे पास एफ डैश जो है वो एक इंटायर फंक्शन था, लेकिन वो क्या किया, अपने जो सी है, सी से उसने लॉट्स ऑफ पॉइंट को स्किप कर दिया। तुम बोलो सर कैसे? देखो इसका रियल पार्ट, मतलब ये जो फंक्शन है इसके रेंज में, ध्यान दो, इसके रेंज में मैं इसको इरेज कर दे तो मेरे को थोड़ा सा जगह मिलेगा, जगह का बहुत कमी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके रेंज में जो भी आएगा वो दिखने में ऐसे होगा, आई जो भी है यहाँ पे ऐसे है, यू आई जो भी होगा। तो मेरा बात यह है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में 1012 प्लस आई इंटू समथिंग ए पॉइंट भी तो है। अभी यहाँ पे समथिंग कुछ भी हो सकता है, आई इंटू रियल से कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इतना तो पता है ना कि कॉम्प्लेक्स में जो भी हम लिखते हैं ये वाला है, ये वाला क्वांटिटी रियल से आता है, इतना तो पता है ना तुम्हें। ठीक है, तो दैट मीन्स रियल से जितने सारे पॉइंट्स है सभी के लिए मेरे पास जब रियल पार्ट, फंक्शन का रियल पार्ट, इफ ऑफ जेड का रियल पार्ट जब 1012 हो जाएगा तो उसका तो कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट को वो अटेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसे करके मानो 1013 प्लस आई इंटू समथिंग, इसको भी वो अटेंड नहीं कर रहा है, इसको अटेंड नहीं कर रहा है। 1014 प्लस आई इंटू समथिंग, इसको वो अटेंड नहीं कर रहा है।
अभी वो तो था एंटायर फंक्शन। यदि नॉन कांस्टेंट हो जाए तो उसके पास एटमोस्ट एक पॉइंट को लीप करने का परमिशन था, लेकिन उसने तो बहुत सारे पॉइंट को लीप करके बैठे है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है एंटायर तो है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन में बदल गया। दैट मीन्स एफ डैश जो है एफ डैश बन गया तुम्हारे पास कांस्टेंट। जब एफ डैश कांस्टेंट है, अभी क्लास 11 का इंटीग्रेशन के माध्यम से तुम एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी, ये तो तुम कर ही सकते हो। तो एफ ऑफ जेड जो है तुम्हारे पास दिए गए जो फंक्शन है वो बन जाएगा ए जेड प्लस बी इस फॉर्मेट में। अभी तुम्हें इसको देखते तो पता लग ही गया होगा, ये जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या क्या होगा, कांस्टेंट गलत है, 1 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। डेंस एफ डैश डेंस, जबकि एफ डैश है कांस्टेंट, वो डेंस कैसे बनेगा, तो ये गलत है। एफ है डेंस, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने करवा के रखा है, ठीक है। तो तुम्हें यदि जरूरत पड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने जूम करके रखता है और ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें मैं समय देता है 3 मिनट्स नहीं, इसमें मैं देंगे 2 मिनट्स, और मैं आशा करेंगे तुमने इसको कर रखे हो, ठीक है। मतलब कर लिया, 2 मिनट्स में कर लिया। वीडियो को पॉज कर रहे हो ना, देखो मैं एक बात बता दूं तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मैं क्वेश्चंस को देखूं, सर ने न्यू क्वेश्चन लेके मतलब आए हैं, जैसे ये क्वेश्चन की मैं यदि बात करी, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था 7 मार्च 2022 में, 2 साल पहले बनाया था मैंने ये क्वेश्चन को, आज 2024 है, ठीक है। तो तुम्हें यदि ऐसे लगे कि सर न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं और हम इसको करेंगे, नॉलेज मिल जाएगा, कोई भी बेनिफिट्स नहीं है जब तक तुम खुद से ना करो। ये लेक्चर सेशन देखने का कोई भी बेनिफिट्स नहीं है यदि खुद से ना करो। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें टाइम दूंगा तो ये जो है पॉज करके, ठीक है, पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। मैं एक बात तुम्हें लिख के देता हूं कि जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तुम कितना भी चाहे देख लो, ठीक है, कोई बेनिफिट्स तुम्हें नहीं मिलने वाला। पहले खुद से ट्राई करो। इसलिए मैंने इस चैनल पे आज से लेके आई थिंक 30+ ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है। हर एक जगह पे मैंने एक ही बात बोलते हैं कि पहले खुद से ट्राई करो। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक जितने बार होगा ना वो मेरा हो जाएगा। मतलब मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, ये सच बात है। इसीलिए खुद से करना है, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे तुमने ये जो बात है इसको तुम मान के चलोगे और तुमने इसको कर भी लिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे चले आते हैं। देखो तुम्हारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी, ये हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में फंक्शन ऐसे ही होते हैं। फंक्शन है एनालिटिक इन ओवर सी, मतलब फंक्शन जो है फंक्शन तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगा एंटायर फंक्शन, पूरे सी में एनालिटिक, दैट मींस एंटायर फंक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात बोला जा रहा है, u है, v है इसका इमेजिनरी पार्ट, u है इसका रियल पार्ट, ये हमें सब कुछ पता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जो मेन काम की बात है ये है कि ux मतलब फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रिंसिपल वैल्यू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i रेज़ टू द पावर i। मतलब इसको करने के लिए तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ में फंक्शन क्या कर रहा है, दिए गए ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, मतलब फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है एंड 2 आयोटा को वो 2 आयोटा पे भेज रहा है। अभी सवाल ये पूछ लिया फंक्शन 1 1 होगा या ऑन 2 होगा, जो भी पूछ लिया। हमारा टारगेट अभी ये होना चाहिए फंक्शन को निकालना। अभी फंक्शन हमारे पास यदि आ जाए तो उसका पूरा जन्म कुंडली हमारे पास आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टास्क है हमारा फंक्शंस को निकालना। चलो तो फंक्शंस को निकालने के लिए गिवन इंफॉर्मेशन को हमें पहले नोट कर लेना चाहिए, जो मैंने नोट करके रखे कि तुम्हारे पास फंक्शन एनालिटिक है, दैट मींस फंक्शन इंटर है पूरे सी में, ठीक है, क्योंकि पूरे सी में एनालिटिक है। चलो ठीक है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये बहुत ही खतरनाक है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i रेज़ टू द पावर i। सो नाउ योर टास्क इज टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i रेज़ टू द पावर i। तो इसको कैसे करें? देखो i रेज़ टू द पावर i को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सुनो बताना, लिख सकते हैं। अभी देखो log ऑफ i रेज़ टू द पावर i, इसको हम i log ऑफ i कर सकते हैं। दैट मीन्स log ऑफ i को हम ऐसे लिख सकते हैं। तुम बोलो सर क्यों? देखो क्यों नहीं, तुम खुद बताओ क्यों नहीं। तुम्हें इतना तो पता है ना कि कॉम्प्लेक्स में, एक मिनट रुको थोड़ा सा, देखो कॉम्प्लेक्स में log ऑफ z, इसको हम ln mod z प्लस i आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई ऐसे लिख सकते। तो मैंने तो यहां पे ऐसे ही लिखा, log z की जगह पे i, तो ln mod z प्लस 2n पाई इंटू इसका जो है आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई 2 क्लास 11 का। ये तो मुझे नहीं करके देना पड़ेगा ना अभी,
ठीक है, फिर भी यदि चाहिए तो तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में बताया। यहाँ पे क्विक सोल्यूशन है, इसको दिमाग में रखना है। हमें रिवीजन करना है 5 क्वेश्चंस को विद इन 30 मिनट्स, तो यहाँ पे हमें क्विक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा करें तो हमारे पास ये मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो एन है ना, एन को हमें 0 पकड़ना पड़ता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस मिल गया ये। तो अभी यू जो है, यू बोला जा रहा है कि इनसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड एक ऐसे फंक्शन है जिसका मतलब एफ ऑफ जेड जो है एक ऐसे फंक्शन है यू प्लस आई वी, जिसका यू जो है, यू एक पर्टिकुलर संख्या से बड़ा है। तो यहाँ पे पिकर्स थ्योरम बोलते क्या है कि कॉम्प्लेक्स में पूरे सी इंटर फंक्शन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो जो है एटमोस्ट एक पॉइंट को स्किप करने का परमिशन है उसके पास, लेकिन उसने यहाँ पे तो बहुत से पॉइंट को स्किप करेगा। तुम बोलो क्यों नहीं? वैसे ही जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया, यहाँ पे यू जो है पर्टिकुलर इनसे बड़े जो यू है सबके लिए इसका फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनसे छोटा वाला जो यू है वो क्या दोष किया, उसको तो वो अटेंड नहीं कर रहा। अभी इनसे छोटा वाले यू जो है, मतलब यू यदि लेस देन -π/2 e⁻² हो जाती तो बहुत सारे मिलने वाला है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो u प्लस आईओटा वी, इसको तो फंक्शन कभी अटेंड नहीं करेगा। तो कितने सारे पॉइंट को वो स्किप कर रहा है कॉम्प्लेक्स से, इनफाइनाइटली मेनी, अनकाउंटेबल संख्या में पॉइंट को वो स्किप कर रहा है, जबकि उसके पास परमिशन था एक। यदि वो नॉन कांस्टेंट है तो इतने सारे कर, दैट मींस इंटैक्ट तो होगा। पिकर्स थ्योरम ये नहीं बोल रहा कि ये कर नहीं सकते, कर सकते, लेकिन करने पर उसको कांस्टेंट बनना होगा। नॉन कांस्टेंट है तो उसके पास सिंगल ही परमिशन है। ठीक है, यदि कांस्टेंट है तो हां कर सकते, खूब करो, बात को समझ में आ रहा है। लेकिन नॉन कांस्टेंट है तो सिंगल पॉइंट को स्किप करने का उसको परमिशन दिया जाता है। अभी इसने जो है अपना जो परमिशन था नॉन कांस्टेंट होने वाला, उसको तो ये फॉलो नहीं किया, दैट मींस ये कांस्टेंट में बदल गया। इज इट ओके और नॉट? बहुत ही खतरनाक सा थ्योरी है ये पिकार्स थ्योरम। हर साल कोई भी एग्जाम तुम पकड़ लो, कोई भी एग्जाम तुम आंख बंद करके पकड़ लो, हर साल इसी जगह से क्वेश्चन एक तुम्हें जरूर दिखने को मिलेगा। या तो डायरेक्ट पूछे या फिर घुमा के पूछे, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है ये, इसको तुम्हें ठीक से सीखना होगा। बात को समझ में आ रहा है? इसको रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है मिल गया कांस्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन तुम्हारे पास कांस्टेंट है। अभी क्वेश्चन में एक और जानकारी दे के रखे कि फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है। अभी फंक्शन तो कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता वो कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है। अभी फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है, तो हाँ ये फिर 0 कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जब फंक्शन 0 को 0 पे भेज रहा है एंड 2y को 2y पे भेज रहा है, तो 2y को 2y पे भेज रहा है, तो कैसे संभव है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो हर एक पॉइंट को किसी पर्टिकुलर जगह पे भेजेगा। यदि 0 को 0 पे भेज के रखा तो हर एक पॉइंट को वो 0 पे भेजेगा, मतलब 2y को भी वो 0 पे भेजेगा। यदि वो 2y को 2y पे भेज के रखा तो 0 को भी वो 2y पे भेजेगा। लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट को दोनों अलग अलग पॉइंट पे कैसे भेजेगा? ऐसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। दैट मींस अभी देखो ऊपर में ये जो कंडीशन है, इसके पहले तक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, कंफर्मेशन मिल गया। इसके बाद ऐसे कोई कांस्टेंट फंक्शन मिल नहीं रहा है। दैट मींस ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलने वाला तुम्हें। या तो कांस्टेंट आए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मींस कोई भी ऐसे फंक्शन तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको मैंने 15 मार्च 2022 में बनवाए थे। ठीक है, ये भी 2 साल पहले मेरे से बनाया गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में तुम्हारे पास चारों ऑप्शन दे के रखे, इनमें से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, बढ़ते फर्स्ट, इसके लिए तुम समय ले लो, इसको थोड़ा सा टाइम दो। इसके लिए तुम 3.5 मिनट्स ले लो। ठीक है, इसके लिए तुम 3.5 मिनट्स ले लो। ठीक है, तो मैं आशा करते हैं तुमने इसको ट्राई कर रखो। अभी इसका सोल्यूशन देखो। देखो सोल्यूशन में तुम्हारे पास जो दे के रखा है साइन जेड, मैं यदि बात करें साइन जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन जेड मीन्स जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी साइन एक्स प्लस आयोटा वाई तुम्हें क्या देता है? साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अभी इसका मॉड देखे उसका स्क्वायर। अभी तुम्हें इतना तो पता है ना कि मॉड ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा का स्क्वायर, आई बीटा मॉड, ये क्या देगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके अभी इसका स्क्वायर है, दैट मींस इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। यही हमने काम किया यहाँ पे, मॉड का प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद मेरे को ये मिल गया।
अभी देखो इतना हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो मिल गया यहाँ पे, हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y आए थे, इसको हमने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे जो मिला है, मैं जूम कर रहा है पेज को, जो तुम्हारे पास मिला है इसको तुमने साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y को तुमने कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिल जाएगा ये, और ये है तुम्हारे पास ऑप्शन ए जो है ये तुम्हारे पास यहाँ पे गलत है। अभी ऐसे करके तुम यदि करो, तुमने यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y जो है इसको हमने रिप्लेस किया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y से। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y से, यहाँ से हमने करेंगे। इसको करने के बाद हमारे पास जो मिल गया ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे ही करके सिमिलरली तुम ऑप्शन सी को भी कर सकते हो, एकदम सेम है, मेथड यही होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। सिमिलरली सी को तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, तुम्हें पैटर्न जो है पैटर्न को मैंने बता दिया है, एंड सी को जो है सी को तुमने यहाँ पे तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और यदि इसके लिए कोई भी सहायता चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें समय देते हैं 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स टाइम देते हैं मैं इसके लिए, चलो 2.5 मिनट्स ले लो, ठीक है, हाफ मिनट्स और ले लो। तो मैं आशा करता है तुमने इसको सॉल्व किए हो। अभी इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है एफ ऑफ जेड के नाम से, जो कि तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है। अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन के पास पोल है कौन कौन सी जगह पे, इट हैज पोल एट ऑल इंटीजर, एट ऑल इवन इंटीजर, जो जो जगह पे तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन पे दे के रखा है, तो मेरा टारगेट ये है, ये जो फंक्शन है इसका पोल्स निकालना, यही मेरा टारगेट है, ठीक है। ओके चलो, तो फंक्शन जो है, फंक्शन को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया कि फंक्शन है हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा, इसका पोल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, नीचे जो है उसको 0 के बराबर करना पड़ता है, येस और नो, इसको 0 के बराबर करना पड़ता है येस और नो पोल निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, साइन पाई जेड जो है इसको हमने 0 के बराबर लिख दिया, तो यहां से हमारे पास मिल गया साइन पाई जेड जो है ये हमारे पास मिल गया साइन एन पाई के बराबर। दैट मीन्स तुम्हारे पास जेड मिल गया एन के बराबर। दैट मीन्स इसके पास पोल कौन कौन सी जगह पे, हर एक इंटीजर पे इसके पास पोल है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और तुम्हें ये क्वेश्चन हो गया गलत। तुम बोलो सर क्यों, यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है, यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि सर पूरे इंटीजर पे इसके पास पोल है, लेकिन नहीं, ध्यान दो बेटा, यहां पे ऊपर में जो है पाई जेड अपॉन 8, जेड जब 8 का मल्टीपल होगा, जेड जब 8 का मल्टीपल वाला इंटीजर होगा, मान लो तुमने जेड को ले लिया 8 ही ले लो, तुमने 8 ही ले लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऊपर में साइन पाई, नीचे क्या मिलेगा साइन 8 पाई। तुम बताओ ये 0/0 फॉर्म नहीं बने। कहने का मतलब यही है मेरा कि तुम्हारे पास जब भी जो जेड है, जेड जब मल्टीपल ऑफ 8 मतलब इंटीजर, वो इंटीजर जो कि मल्टीपल ऑफ 8 के फॉर्मेट पे आए, उन केस में ये 0/0 फॉर्म है। सतर्क रहना है। यहाँ पे एन देख लिया और तुमने तुरंत इसको ऑल इंटीजर पे क्लिक किया तो तुम फंस जाओगे। इसलिए ये ऑप्शन पे इसको मैंने दे के रखे थे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था 2022 में, ये भी 2 साल पहले का ये क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू एन ऑल इंटीजर। इतना हमें पता लग गया कि इसका जो पोल है आएगा तो इंटीजर का ही एक सबसेट से, लेकिन ऑल इंटीजर नहीं है। ध्यान देना है हमें। तो समस्या कौन क्रिएट कर रहा है? मल्टीपल, वो इंटीजर जो कि मल्टीपल 8 क्या आ रहा है, तो वो इंटीजर को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। उसके लिए हो क्या रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब 0/0 फॉर्म तुम्हारे पास बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट 8 जेड टेंस टू 8 के जो है कि इंटीजर से आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम कर कह रहे हैं, यहाँ पे इसका 0/0 फॉर्म जो बन रहा है इसको हम अलग से चेक करते हैं, देखते हैं इसका लिमिट क्या आता है। यदि फाइनल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, रिमूवेबल पे बदल जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो मेरे पास 8 के इसको 0/0 फॉर्म डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ तक पहुंच जाओगे।
अभी के जब ऑड होगा तब ये देगा -1, के जब इवन होगा तब ये देगा +1। दैट मीन्स ऑड इंटीजर मल्टीपल वाला जो पॉइंट्स है जेड का, वहां पे ये पोल नहीं देगा, ठीक है, कि वहां पे जो है इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट कर गया, तो ये रिमूवेबल पे बदल जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स सतर्क रहो, ठीक है। जेड इक्वल्स टू एन देखते तुमने पूरा इंटीजर जो है उसको तुमने टिक कर दिया या फिर उसको तुमने बबल कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स अभी देखो यहाँ पे 8k का मल्टीपल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड होगा, ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड होगा, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड, ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर मीन्स जेड इक्वल्स टू 8, ये भी तो होगा ना, ये भी तो एक इंटीजर है। ऑल बोल रहे तो ये नहीं होगा। ऑड पे, हाँ ऑड पे कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस, ये भी एक प्रकार का ऑड ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर जो है हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। तो आशा करता है ये जो है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी तुम्हें इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये एक क्विक सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे हम रिवीजन, हमें भी इस टाइम पे सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को पढ़ना, खूब पढ़ना थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी, विदाउट थ्योरी कुछ नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम नजदीक आ रहा है, अभी केवल थ्योरी से भी कुछ ना होने वाला। थ्योरी को जब तक अप्लाई नहीं करोगे, अभी अप्लाई करते टाइम पे तुम्हें एक अच्छे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके अप्लाई करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बात को समझ में आ रहा है? इसलिए मेरा टारगेट ये है कि तुम्हें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाया जाए। मैंने पिछले जितने सारे 30 मिनट्स का रिवीजन सेशन लिया है, ठीक है, तुम्हें तो पता होगा कि मैंने मैक्सिमम जो है TIFR, ISC बेंगलोर, CMI, ये सब जगह से मैंने क्वेश्चन को उठाए थे। केवल इस सेशन पे मैं अपना खुद का क्वेश्चन डाल रहा है, बाकी जो सेशन था वहां पे मैंने जो भी क्वेश्चन डाले थे, सभी क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक थे, ठीक है। तो मेरे को टारगेट ये होना चाहिए अभी कि मैं अभी जब तैयारी करूंगा तो मेरे को वो क्वेश्चन को कनेक्ट करके तैयारी करना है, जो क्वेश्चन से मेरे को कुछ चीजें जो है दिमाग में स्टोर हो जाए। ऐसे करके पढ़ाई करो तुम। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये जो टाइम है, इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए जो CSIR नेट जून 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इस टाइम को जो मैक्सिमम यूज करेगा, सक्सेस का जो मतलब मिलने का जो पॉसिबिलिटी है उसका उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो टाइम है, ये टाइम को मैक्सिमम यूज करो। स्ट्रेटेजी, खुद का स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, खुद बना के यूज करो। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नवंबर 2022 में मैंने बनाया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें मैं समय दूंगा 2 मिनट्स, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि खुद से ट्राई कर लिया करो, क्योंकि केवल तुम यदि क्वेश्चन एंड उसका सोल्यूशन देखो, उसका कोई भी आउटपुट नहीं है, उसका आउटपुट है 0। जब खुद करोगे तभी उसका आउटपुट मिलेगा। चलो, तो इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की तरफ जब मूव करेंगे, फंक्शन देके रखा है C से C पे के एनालिटिक फंक्शन है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। तो फंक्शन ऐसे बन रहा है, इसको मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, दिखने में मेरे को सुविधा होता है। ऑलवेज कोशिश करना अपने कंफर्ट जोन पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जब पूछते हैं, कभी कभी घुमा के पूछते हैं, उसको तोड़ फोड़ करके अपने जो कंफर्ट जोन है वहां पे इसको लेके आओ। मेरा कंफर्ट जोन ये मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया। इज इट ओके? चलो, अभी यहाँ पे एक बात मेरे को एक बार ध्यान में रखते हुए जाना है कि A0, A1, A2 जो है ये है क्या, कहां से आ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये मुझे पता है कहां से आ रहा है, ये भी मेरे को जानकारी लेना चाहिए। और मेरे को ये क्वेश्चन में देख रखा कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लेके चिंता का विषय नहीं है, ये कांस्टेंट आ रहा है रियल से। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रियल से आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे ऑप्शन में मेरे को फर्स्ट ऑप्शन है एफ ऑफ जेड का होल कॉन्जुगेट दे दिया। तो मैं जब एफ ऑफ जेड को इतना लिख ही लिया तो मैं इसका होल कॉन्जुगेट नहीं निकल सकते, निकाल दिया। होल कॉन्जुगेट जब मैं लिख दिया, कॉन्जुगेट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ऐसे सेपरेट हो गया। अभी A0, A1, A2 डॉट डॉट जो भी था, ये सब क्या था, रियल से था। तो उसका कॉन्जुगेट का एंड उसके खुद के साथ कोई भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। इज इट ओके? क्लियर है? दैट मीन्स A0 का जो कंजुगेट है ये A0 में बदल जाएगा, A1 का जो कंजुगेट है ये A1 में बदल जाएगा कि ये तो रियल है।
इज इट ओके? दैट मीन्स ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा। अभी इसको जो है ये जो है क्या ये एफ ऑफ जेड का कंजुगेट नहीं है? मैंने यदि यहाँ पे जेड कंजुगेट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मेरे को यहाँ पे लास्ट लाइन पे मिला ये तो एफ ऑफ जेड कंजुगेट ही मिल गया। तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही बता रहा था। इज इट ओके? क्लियर है? चलो बट देन नेक्स्ट ऑप्शन पे एफ ऑफ जेड यदि जीरो हो जाए, वो बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड का कंजुगेट भी जीरो होगा। उल्टा भी कि एफ ऑफ जेड का कंजुगेट यदि जीरो हो जाए तो एफ ऑफ जेड भी जीरो होगा। लेट्स सी क्या होते हैं। पहले एफ ऑफ जेड को जीरो पकड़ लिया, यदि एफ ऑफ जेड जीरो हो जाए तो एफ ऑफ जेड का कंजुगेट भी जीरो होगा। अभी एफ ऑफ जेड का कंजुगेट मींस एफ ऑफ जेड कंजुगेट अभी अभी हमने चेक किया। तो फर्स्ट जो वे है, फर्स्ट रास्ता जो है वो हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड जो रास्ता है, ठीक है, ये है टू वे, ये है टू वे, ठीक है। फर्स्ट रास्ते से जाओगे, अभी सेकेंड रास्ते में तुम लौट के आना है। इफ एंड ओनली टू वे है, टू वे स्टेटमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड वे क्या बोलते हैं कि यदि एफ ऑफ जेड का कंजुगेट यदि जीरो हो जाए तो इसका जीरो है, दैट मींस एफ ऑफ जेड का होल कंजुगेट जीरो है। तो यहां से तो सीधा हमारे पास आ गया ना कि एफ ऑफ जेड इक्वल जीरो है, क्योंकि क्यों नहीं होगा, एफ ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू जीरो है, बोथ साइड पे तुम कंजुगेट ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा। कितना इजी था, इज इट ओके? तो यहां से ये मिल गया, तो मेरे को ये पकड़ने ये मिल गया, ये पकड़ने ये मिल गया। दैट मींस इफ एंड ओनली वाला कंडीशन जो था उसको ये एंजॉय कर गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका सही है। जब ऑप्शन बी सही हो जाएगा तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी का ही कॉन्वर्स पार्ट के बारे में है, वो बोल रहे कॉन्वर्स पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहे कि इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। दैट मीन्स दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इसका भी मैंने डिटेल करवा के रखा है, 2022 का क्वेश्चन है, 2 साल पहले मैंने बनाया था ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने अपना खुद का क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया, ठीक है। 30 मिनट्स का रिविजन सेशन जो है वो हम धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 30 मिनट्स रिविजन का जो रेस था वो आज यहीं पे ही एंड होता है। एंड तुम्हें यदि ये सेशन से तुम्हें यदि हेल्प मिले या फिर तुम्हें यदि ये सेशन बेनिफिशियल लगे तो इसके ऊपर एक बार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये जो 30 मिनट्स का रिवीजन का जो रेस है वो आज रियल से लेके कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, आगे भी कंटिन्यू होगा। तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके तुम्हें यदि ये बेनिफिशियल लगे तो एक बार जरूर हमें बताना, ताकि हम ये सेशन को आगे भी कंटिन्यू कर सकेंगे। एग्जाम बड़े नजदीक आ गया तो मेरे साइड से ये सजेशन रहेगा कि खूब मेहनत करो, थ्योरी को खूब पढ़ो, और थ्योरी विदाउट थ्योरी कुछ ना होने वाला। तुम्हें अभी सबसे जरूरी काम है थ्योरी को पढ़ना एंड थ्योरी के साथ क्वेश्चन को कनेक्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे थ्योरी पढ़ने के बाद तो वो थ्योरी पढ़ने का जो आउटपुट है वो है जीरो। क्योंकि थ्योरी को कनेक्ट करना है क्वेश्चन के साथ। हमारा प्रयास यही रहेगा कि थ्योरी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थ्योरी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके ये सेशन को आगे लेके जाना। अभी आगे का जो है आगे कंटिन्यू होगा केवल तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।